अगर आप किसी चीज को सच में पाना चाहते हैं तो ये सारे बहाने, जैसे कि समय नहीं मिला, बहुत कम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सब बकवास है। इन सब की कोई अहमियत नहीं है। कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है कि परीक्षा से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक दिन में एक पाठ तक नहीं पढ़ा जाता? क्या आपके अंदर कोई शक्ति आ जाती है जो आपको एक रात में पूरी पढ़ाई खत्म करवा देती है, जबकि उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हैं और बहानों में घिरे रहते हैं कि कल पढ़ूंगा, आज नहीं हो रहा, आज थोड़ा फोन चला लूं फिर उसके बाद पढ़ूंगा। दुनिया की अच्छी चीजों में आपका मन नहीं लगता, लेकिन इंस्टाग्राम पर कोई गंदी रील देख ली तो आपका मन ऐसी और रील को देखने को करेगा। गंदी चीजों से आपका दिमाग इतनी जल्दी अट्रैक्ट कैसे हो जाता है? ये आपका दिमाग है, ये आपका शरीर है, ये आपकी इंद्रियां हैं। अब जब इन्हें आप कंट्रोल करना नहीं सीख पा रहे हो तो इस जिंदगी से आप क्या मोह रखते हो? अगर आपका अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते। गेम खेलते समय, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते समय या अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म देखते समय आपका मन क्यों लगता है? सच तो यह है कि मन का न लगना सिर्फ एक बहाना है जिसे आपने अपने भविष्य की असफलता को सही ठहराने के लिए बनाया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाओ जिसमें आपका मन लगता हो। अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ, और इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप तैयार रहो। भले ही आपको अपना मोबाइल कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले किसी जानकार व्यक्ति के पैरों में गिरकर उनसे सीखने की भीख मांगनी पड़े, भले ही अपनी रातों की नींद त्यागनी पड़े, भले ही समय बर्बाद करने वाले हर दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या शायद कुछ समय के लिए इस दुनिया से संन्यास लेना पड़े, जब तक आप बहानों की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे आपको मंजिल नहीं मिलेगी। एक कड़वी सच्चाई बताऊं, आप किसी से भी पूछ लो कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको हजारों सलाहें मिलेंगी, लेकिन कोई भी तरीका आप पर काम नहीं करेगा। आपके लिए वही तरीका काम करेगा जो आप खुद से निकालेंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल प्रयोग करना बंद कर दो, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या सिर्फ मोबाइल ही है जो आपका ध्यान भटकाता है? नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब आप हर वो काम करते हैं जिसमें आपको मजा आता है, वो आपका ध्यान पढ़ाई से खींच लेता है। जब बिना मेहनत के आनंद आने लगे तो दिमाग कुछ और करने को बोलेगा ही नहीं। जो इंसान आपको आपके लक्ष्य और सपनों से दूर करे वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। आज आपको ये बात समझ ना आए, लेकिन एक न एक दिन आप इसे जरूर समझेंगे। पर ध्यान दें, जब तक आपको ये बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और तब इसे समझने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सुनहरा समय गंवा दिया जिसमें आपको समझना था। अगर आप सोचते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अच्छी अच्छी डीपी लगाने से आपकी सच्चाई छुप जाएगी, तो ये आपकी भूल है, सिर्फ एक भ्रम है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, जबकि असली फूल ही महत्व रखते हैं और महकते हैं। इसीलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो, असली चीज पर मेहनत करो, किसी चीज से भागो मत बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान न भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें और तुम्हें पढ़ाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे। आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इसे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इसे सीखने में तुम्हारी रुचि बढ़ेगी। जब जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप खाली समय में गेम खेलने की बजाय अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका मन पढ़ाई से कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अपने सपनों और लक्ष्य को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है और तुम अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य तय करो। अपने दिमाग में बात बिल्कुल साफ कर लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है और फिर उसे ही पाने के लिए योजना बनाओ। इस लिस्ट को अपने मन में बिल्कुल साफ रखो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। और अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, नहीं आपका मन भागेगा, क्योंकि तब आपको उसकी जरूरत समझ में आ जाएगी।
आपने सुना होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहिए या न करना चाहिए। प्यास लगी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि आप किसी भी तरीके से पानी पीने जाएंगे, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, अगर तुम नहीं चाहते कि भविष्य में लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ जाए, अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसे काम करने पड़ जाए जिनमें तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो, जो तुम्हें अपनी नजरों से गिरा दे, तो आज खुद से 3 सवाल पूछो। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों पाना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? जब तुम अकेले में ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब जरूर मिलेगा। इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और हर बाधा को पार करने का साहस रखते हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी संघर्ष किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें परीक्षा से एक रात पहले 10 चैप्टर पढ़ने की प्रेरणा देती है। उस शक्ति को हर दिन जगाओ। अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखो। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यह सब नहीं कर सकते, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लो जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। ये कोई शिक्षक हो सकता है, कोई बड़ा भाई या बहन हो सकता है, दूसरी बात, या कोई ऐसा दोस्त जो तुम्हें प्रेरित करता हो। लेकिन याद रखना, अंत में तुम्हें खुद ही चलना होगा। अपने समय का सदुपयोग करो। हर पल को एक अवसर के रूप में देखो। सोशल मीडिया और मनोरंजन के पीछे भागने के बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाने में समय लगाओ। किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो और अपने कौशल को निखारो। ये मत भूलो कि आज की मेहनत कल का सुख है। अगर आज तुम आलस करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आज तुम कड़ी मेहनत करोगे तो कल तुम्हें सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपनी मंजिल न मिल जाए। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें सफल होने के लिए चाहिए। बस तुम्हें उसे पहचानना है और उस पर काम करना है। राधे राधे।